दीदी आ गई। जीरो के साथ गुणा भाग। इस वीडियो में हम सीखेंगे जीरो और किसी पूर्ण संख्या का गुणनफल, जीरो और किसी पूर्ण संख्या का भागफल, जीरो द्वारा विभाजन। बच्चों, मान लीजिए प्रियंका के पास 3 गमले हैं और प्रत्येक गमले में 2 फूल हैं, तो कुल कितने फूल हुए? क्योंकि हर गमले में 2 फूल हैं और कुल 3 गमले हैं, तो कुल फूल हुए हर गमले में फूलों की संख्या गुणा गमलों की संख्या, यानी 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 का मतलब 2 को 3 बार जोड़ा जा रहा है, जो हुआ 2 + 2 + 2 यानी 6, जो कि कुल फूलों की संख्या है। और यदि हर गमले में 1 फूल है तो कुल कितने फूल हुए? हाँ, 1 गुणा 3 यानी 1 + 1 + 1, जो हुआ 3। जीरो और किसी पूर्ण संख्या का गुणनफल। अब मान लीजिए कि तीनों गमलों में कोई भी फूल नहीं है। याद है ना कि संख्या की अनुपस्थिति को किस संख्या से दर्शाते हैं? 0 से, है ना? तो कुल फूल कितने हुए? हम जानते हैं कि 3 गमले हैं और तीनों में से किसी में कोई फूल नहीं है, तो कुल फूल हुए 0 गुणा 3, जो कि हुआ 0 + 0 + 0 यानी 0। तो कुल फूल हुए 0, या यूं कहें कि कोई भी फूल नहीं है। अब यदि 4 गमले हैं और किसी भी गमले में कोई फूल नहीं है, तो कुल कितने फूल हुए? 0 गुणा 4 ना, यानी 0 + 0 + 0 + 0 मतलब 0। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि 0 और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल हमेशा 0 होता है, या किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर हमेशा 0 मिलता है। अच्छा, 0 गुणा 0 क्या होगा? 0 गुणा 0 भी हुआ 0। शाबाश। प्रीति के पास मिठाई के 2 टुकड़े हैं, जिन्हें वो अपने 2 मित्रों शालिनी और प्राची के बीच में बराबर बांटना चाहती है। तो शालिनी और प्राची को मिठाई के कितने टुकड़े मिलेंगे? यहाँ मिठाई के कुल 2 टुकड़े हैं, जिन्हें 2 बच्चों में बराबरी में बांटना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितने टुकड़े मिलेंगे? सोचो। 2 भाग 2 ना, यानी प्राची और शालिनी को 1-1 मिठाई का टुकड़ा मिलेगा। अब यदि 1 मिठाई का टुकड़ा हो तो कैसे बंटवारा होगा? क्योंकि एक ही टुकड़े को 2 बच्चों में बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को 1 भाग 2 यानी आधा टुकड़ा मिलेगा। जीरो और किसी पूर्ण संख्या का भागफल। और यदि कोई भी मिठाई का टुकड़ा न हो तो शालिनी और प्राची को कितने टुकड़े मिलेंगे? अरे, अब तो कोई मिठाई का टुकड़ा है ही नहीं, यानी 0 मिठाई के टुकड़े हैं, तो न ही प्राची को मिठाई मिलेगी और न ही शालिनी को। तो देखा आपने बच्चों, 0 को 2 से विभाजित करने पर 0 ही प्राप्त हुआ। 0 भाग 5 क्या होगा? यदि कोई संख्या ही नहीं है तो 5 से भाग करने पर भी तो 0 ही मिलेगा, है ना? हम देख सकते हैं कि 0 में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या यानी 0 के अलावा किसी भी दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। अब बच्चों, 8 भाग 4 कितना होता है? या यूं कहें कि 8 में से कितने 4 माइनस करने पर 0 मिलता है?
आइए देखें। 8 - 4 हुआ 4। अब 8 में से 4 को 2 बार घटाते हैं। 8 - 4 हुआ 4 और 4 - 4 हुआ 0। यानी 8 में से 2 बार 4 घटाने पर हम 0 तक पहुंचते हैं। इसलिए 8 भाग 4 2 होता है। जीरो द्वारा विभाजन। और 1 को 0 से भाग करने पर क्या मिलेगा? 1 भाग 0 यानी 1 में से कितने 0 माइनस करने पर 0 मिलेगा? तो बच्चों 1 - 0 क्या होता है? हाँ, 1। और 1 - 0 - 0 ये भी तो 1 ही हुआ। इस प्रकार हम 1 में से कितने भी 0 माइनस करें, कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। अतः 1 भाग 0 परिभाषित नहीं है। यही प्रक्रिया 9 भाग 0 के लिए करते हैं। 9 - 0 हुआ 9 और 9 - 0 - 0 ये भी 9 हुआ। किसी भी पूर्ण संख्या से कितनी भी बार 0 माइनस करने पर हमें वापस वही पूर्ण संख्या मिलती है। तो 9 भाग 0 भी परिभाषित नहीं है। या यूं कहें कि किसी भी पूर्ण संख्या का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है। अब 0 भाग 0 क्या होगा? हाँ, 0 भी तो एक पूर्ण संख्या है, तो 0 का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं होता। समझे बच्चों? आइए अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो बताइए, संख्या की अनुपस्थिति को इनमें से किस संख्या से दर्शाते हैं? हाँ, 0 से। 0 मतलब कुछ नहीं, तो सही विकल्प हुआ सी, 0। अच्छा, अब बताइए, ये कथन सत्य है या नहीं? हाँ, ये कथन सत्य है। 0 और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल सदैव 0 होता है। अच्छा बताइए, 0 गुणा 0 का मान क्या होगा? जीरो। शाबाश। अब बताइए, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? पांच प्लस 0 यानी 5। बिल्कुल सही। बताइए, 0 भाग 5 का मान क्या होगा? जीरो। शाबाश। अब बताइए, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प है बी, 12 भाग 0 अपरिभाषित है। बच्चों, 0 के साथ गुणा और भाग के ऐसे बहुत सारे सवाल वर्कबुक में दिए हैं। इनका आप खूब अभ्यास करिए, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।